बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जहाँ भी रहें खुश रहें, हैप्पी रहें और हेल्थी रहें। आज आपको मैं कराची की मशहूर देगी बिरयानी बनाना सिखाऊंगी। हर स्टेप को फॉलो कीजिएगा और इंशाल्लाह बाज़ार से बेहतरीन बिरयानी घर में बनकर तैयार होगी। इसके लिए मेरी रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा और स्किप ना कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 3 कप चावल पानी में भिगो दिया आधे घंटे के लिए। इसके बाद हाफ के जी आलू लेकर इसको क्यूब्स में काट कर इसमें ज़रदा रंग शामिल करके इसको भी रख दिया है। इसके बाद मसाला स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए कढ़ाई में 1 कप ऑयल डालकर इसमें 3-4 मीडियम साइज़ के प्याज लेकर इनको स्लाइस करके वो भी इसमें डाल दें। प्याज को डालने के बाद इसको फ्राई कर दें और इसको लाइट ब्राउन कर ले। जब देखेंगे कि प्याज ब्राउन हो गया है तो इसको एक प्लेट में निकाल कर साइड पे रख दें। अब एक बोल में मैंने हाफ के जी बीफ का गोश्त लिया है, जिसमें मैंने आधा कप दही शामिल कर दिया है। गोश्त आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जौन सा मर्ज़ी ले सकते हैं। और इसमें मैंने 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च का और आधा चम्मच हल्दी का शामिल कर दिए हैं। मसाले आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद इसमें 1 चम्मच दादर मिर्च का शामिल करके इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दें। और इसके बाद जो फ्राई प्याज किया था वो भी इसमें आधा शामिल कर दें और आधा ऊपर डालने के लिए साइड पे रख दें। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद आधा घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दें। अब हम ऑयल में तमाम गरम मसाले, जिसमें दालचीनी के स्टिक, ज़ीरा, तेज़पत्ता और मोटी इलायची शामिल करके इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करें। इसके बाद 1 से 1.5 चम्मच जिसमें मैंने हरी मिर्च और अदरक लहसुन को कूट कर वो भी इसमें शामिल कर दिया है। इन तमाम चीज़ों को 2 से 3 मिनट के बाद सौते करने के बाद इसमें जो मैरिनेट गोश्त किया था वो भी शामिल कर दें और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसको 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लें ताकि गोश्त अच्छी तरह से भून जाए। और इसके बाद इसमें 1.5 चम्मच बिरयानी मसाले के शामिल कर दें। बिरयानी मसाला डालने के बाद इसमें मैंने 3-4 टमाटर जिसको ब्लेंड कर दिया है वो भी इसमें शामिल कर दें और अब गोश्त को भून लें। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे गोश्त को भूनने। गोश्त को भूनने के बाद इसमें मैंने 2 से 3 गिलास पानी शामिल कर दिया है और इसको आप ढक दें। लेकिन मैं इसको 5 से 10 मिनट के लिए प्रेशर लगाऊंगी ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि जब गोश्त इस स्टेज पर आ गया है तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें जो आलू रखे थे वो भी इसमें शामिल कर दें। डालने के बाद इन चीज़ों को कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए रख दें ताकि अच्छी तरह से दोनों चीज़ें मिक्स हो जाए, आलू गल जाए। अब पानी तैयार करते हैं चावलों का, जिसमें मैंने 2-3 लेमन के स्लाइस और जिसमें पुदीना, हरा धनिया, 1 चम्मच ज़ीरे का और 2 से 3 चम्मच नमक शामिल कर दिया है। नमक अच्छी तरह चावलों में होना चाहिए। इसके बाद इसको ढक कर रख दें और दूसरी तरफ हम बिरयानी की तह में जो चीज़ें लगानी हैं उनको तैयार करते हैं, जिसमें मैंने 2-3 टमाटर स्लाइस किए हैं और इसमें 2-3 नींबू, 3-4 हरी मिर्चें और 1 मुट्ठी प्याज ब्राउन की और 2-3 टेबलस्पून मैंने पुदीना और धनिए के शामिल किया और इनको अच्छी तरह से मिक्स करके एक साइड पे रख दें। और इसी के साथ 1 कप दही लिया है और जिसमें 1 चम्मच खियोरा वाटर का मिक्स कर दिया है। और इसी के साथ इसमें आधा टीस्पून ज़र्दे का कलर लेकर इन 3 चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके साइड पे इसको भी रख दें। दूसरी तरफ पानी में बॉयल आ गया था और इसमें मैंने चावल डाल दिए और अब हम गोश्त और आलू को देखते हैं कि ये बिल्कुल गल चुके हैं। आलू और गोश्त का सालन बिल्कुल रेडी है। अब हम इसकी तह लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बड़े देगचे में सबसे नीचे सालन डाल दें। फिर इसके बाद जो दही का मिक्सर तैयार किया था वो तमाम सालन पे फैला दें। इसके बाद जो चीज़ें मिक्स की थी टमाटर और नींबू वाली वो भी इसके ऊपर फैला दें। फिर इसके बाद जो चावल निचोड़ के रखे थे वो भी इसमें डालना शुरू कर दें।
तमाम चावलों को देगचे से अच्छी तरह फैला दें और इसके बाद दोबारा प्रोसेस वही फिर दोबारा करें, सालन और फिर चावलों की तह लगा दें और इसके ऊपर वही जो चीज़ें हैं उसको डाल दें और इसके बाद जो दही वाला मिक्सर है वो भी इसके ऊपर फैला दें और इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम लगा दें। जब 10 से 15 मिनट हुए हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह किस कदर देखने में बिरयानी बनकर तैयार हुई है। इंशाल्लाह आप इसको ट्राई करेंगे तो आप बाज़ार वाली बिरयानी को भूल जाएंगे। और चावल भी किस कदर खिला खिला बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। बिरयानी को हमेशा किसी छोटी प्लेट से निकाला करें, इससे चावल टूटते नहीं हैं। किस कदर डिलीशियस बनकर तैयार हुई है, खाने में भी उससे भी ज़्यादा मज़े की आपको लगेगी। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं, अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।